अगर कोई आपसे कहे कि सोमवार के दिन भगवान शिव की एक ऐसी कथा है जिसे अगर कोई व्यक्ति पूरे मन और धैर्य से सुन ले तो उसकी गरीबी पहले उसके घर से नहीं बल्कि उसके भीतर छुपे डर से निकलने लगती है, तो शायद आप भी एक पल को रुककर सोचें, क्योंकि यह कथा धन कमाने की नहीं है, न किसी त्वरित चमत्कार की कहानी है, बल्कि यह उस मूल कारण की कथा है जिसकी वजह से धन, सुख और स्थिरता जीवन में टिक ही नहीं पाते। यह किसी राजा या साधु की नहीं बल्कि एक बिल्कुल सामान्य इंसान की कहानी है जो हर सोमवार मंदिर जाता था, शिव की कथा सुनता था, फिर भी उसकी गरीबी उससे चिपकी रहती थी। और उस एक सोमवार की जब उसे समझ आया कि शिव की कथा सुनते समय भी लोग सबसे बड़ी भूल कहां कर बैठते हैं। इस कथा को सुनने वाले लोग भी तीन प्रकार के होते हैं। कुछ इसे आधा सुनकर छोड़ देते हैं, कुछ पूरा सुनते हैं लेकिन अपने भीतर कुछ भी बदलने नहीं देते, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो इस कथा को सुनने के बाद वही नहीं रहते जो पहले थे। अगर आप भी इस कथा को केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को देखने और समझने के साहस के साथ सुनना चाहते हैं तो यह कथा आपके लिए है, क्योंकि सोमवार को शिव की यह कथा गरीबी को सीधे नहीं हटाती बल्कि उस पर्दे को हटा देती है जिसके पीछे गरीबी वर्षों से छुपी बैठी होती है। सोमवार की वह रात साधारण नहीं थी और यही बात सबसे पहले मन को बेचैन करती है। शहर के कोलाहल से दूर एक पुराना सा मोहल्ला था जहां समय जैसे ठहर गया हो। वहीं एक जर्जर शिव मंदिर था। न कोई घंटी बज रही थी, न कोई भीड़ थी, फिर भी वातावरण में एक अनजाना सा भार था। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी कुछ कहना चाहती हो। कहा जाता है कि कुछ कथाएं सुनी नहीं जाती, वे स्वयं श्रोता को चुनती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे बस एक टूटा मंदिर, बुझता दिया और एक थका हुआ इंसान दिखता, लेकिन भीतर कुछ ऐसा घटने वाला था जो गरीबी, भाग्य और विश्वास तीनों की परिभाषा बदल देता है। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग कथा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह भी एक साधारण कहानी होगी। पर सच्चाई यह है कि जो यहीं रुक गया वह कभी नहीं जान पाया कि सोमवार के दिन शिव की कथा केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था नीलकंठ। नाम बड़ा था पर जीवन उससे कहीं छोटा। उसके पिता ने गरीबी देखी, दादा ने भी, और अब वह स्वयं उसी अंधे कुएं में खड़ा था। कर्ज ऐसा कि सांस लेने में भी डर लगे, घर ऐसा कि बारिश में छत टपकती हो, और समाज ऐसा कि मदद से पहले ताने देता हो। नीलकंठ ने भगवान से बहुत कुछ मांगा था, नौकरी, पैसा, सम्मान, पर हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। धीरे धीरे उसने मांगना भी छोड़ दिया था। उस सोमवार वह किसी मन्नत से नहीं आया था, न किसी व्रत से। वह तो बस हार कर आया था। उसे लगा था कि अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो शायद भगवान नाम की चीज उसके जीवन में कभी थी ही नहीं। मंदिर के अंदर से धीमी आवाज आ रही थी, कोई कथा सुना रहा था। नीलकंठ ने पहले अनसुना किया। उसने सोचा, कथा से क्या होता है, पेट भरता है क्या? लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। शायद इसलिए नहीं कि उसे विश्वास था, बल्कि इसलिए कि उसके पास अविश्वास के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। मंदिर के भीतर एक बूढ़ा कथावाचक बैठा था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में अजीब सी स्थिरता। वह न ऊंची आवाज में बोल रहा था, न भाव दिखा रहा था, फिर भी हर शब्द सीधे भीतर उतर रहा था। वह शिव की नहीं, एक इंसान की कथा सुना रहा था। एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सोमवार कथा सुनता था, पर उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। यह सुनकर नीलकंठ का मन चौंक गया। तो फिर यह सब व्यर्थ है, उसके भीतर की आवाज ने कहा। तभी कथावाचक की दृष्टि उस पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसने नीलकंठ के मन का सवाल सुन लिया हो। उसने बिना नाम पूछे कहा, गरीबी पैसे से नहीं जाती और कथा कानों से नहीं सुनी जाती। यह वाक्य नीलकंठ के भीतर गूंज गया। वह बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि शायद आज जो सुनेगा वह अलग होगा, पर उसे यह भी डर लग रहा था कि अगर फिर निराशा मिली तो शायद उसके भीतर टूटने को कुछ भी नहीं बचेगा। कथावाचक ने कहना शुरू किया कि भगवान शिव की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा सुनाने के लिए नहीं, परखने के लिए होती है। हर सोमवार यह कथा लोगों के जीवन में आती है, पर बहुत कम लोग इसके अर्थ तक पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग कथा को चमत्कार समझते हैं कि सुनते ही धन आ जाएगा, संकट मिट जाएगा, पर शिव कभी ऐसे चमत्कार नहीं करते। वे तो पहले मनुष्य की भीतर की दरिद्रता दिखाते हैं, डर, लालच, अधैर्य और शिकायत।
कथावाचक बोला कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनते समय भी बार बार अपने दुखों की सूची बनाता है, वह चाहे 100 सोमवार सुन ले, उसकी गरीबी नहीं जाएगी। नीलकंठ का सिर झुक गया। वह खुद भी तो यही करता आया था। मंदिर, कथा, व्रत, सब कुछ उसने मांगने के लिए किया था, समझने के लिए नहीं। पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या उसके भाग्य में नहीं, उसकी दृष्टि में है। कथा आगे बढ़ी। कथावाचक ने बताया कि बहुत समय पहले एक नगर था जहां लोग सोमवार को शिव कथा सुनने आते थे। उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो सबसे गरीब था, पर सबसे शांत भी। वह कुछ नहीं मांगता था, बस पूरी कथा सुनता था, एक भी शब्द छोड़े बिना। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, देखो कथा सुन सुनकर भी फटे कपड़ों में घूमता है। पर वही व्यक्ति कुछ वर्षों बाद ऐसा बदला कि लोग पहचान नहीं पाए। उसके पास धन आया, पर उससे पहले उसके भीतर से डर चला गया। नीलकंठ को यह बात चुभ गई। उसे समझ आने लगा कि शायद गरीबी का सबसे बड़ा कारण धन की कमी नहीं, बल्कि भय की अधिकता है। वह भय कि अगर कल भी ऐसा ही रहा तो क्या होगा, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर भगवान ने फिर नहीं सुना तो। कथावाचक ने अचानक कथा रोक दी। दीपक की लौ हिलने लगी, बाहर हवा तेज हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यहां तक बहुत लोग आते हैं। फिर उसने नीलकंठ की ओर देखा, पर आगे वही जा पाते हैं जो सुनते समय भी भागने का रास्ता नहीं ढूंढते। यह सुनकर नीलकंठ का मन कांप उठा। उसे लगा जैसे यह बात केवल उसी के लिए कही गई हो। उसके भीतर उठने लगा था। उसे अपने घर की चिंता, अगले दिन की मजदूरी, बकाया, पैसे, सब याद आने लगे। मन कह रहा था, उठ जा, यह सब बेकार है, पर शरीर नहीं उठा। शायद यही वह क्षण था जहां कथा अपना पहला इम्तिहान लेती है। कथावाचक ने कहा कि शिव की कथा सुनने का पहला नियम है पूरा सुनना, बिना परिणाम सोचे। जो व्यक्ति बीच में ही यह तय कर लेता है कि उसे क्या मिलेगा, वह पहले ही हार जाता है। नीलकंठ को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपी हर मंशा को उजागर कर दिया हो। वह समझने लगा कि वह अब तक हर कथा को सौदे की तरह सुनता आया था। मैं सुनूंगा, तुम दोगे। लेकिन शिव सौदा नहीं करते, वे परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन सबसे पहले भीतर होता है, बाहर की गरीबी बाद में जाती है। यह समझ आते आते नीलकंठ की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कब उसने आखिरी बार बिना मांगे कुछ किया था। शायद बहुत पहले, बहुत पहले। कथा यहीं नहीं रुकी, पर इस मोड़ पर नीलकंठ के भीतर कुछ टूट चुका था। उसका घमंड, उसका अविश्वास, और सबसे बढ़कर उसका डर। वह अब भी गरीब था। मंदिर की वही सीढ़ियां थीं, वही फटी जेबें, लेकिन उसके भीतर पहली बार एक अजीब सी शांति थी। कथावाचक ने अंतिम वाक्य का कहा, सोमवार की कथा गरीबी नहीं हटाती, यह तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाती है जो गरीबी को पकड़े बैठा है। नीलकंठ समझ गया कि यह केवल शुरुआत है, असली कथा अभी बाकी है, और अगर वह अंत तक बैठा रहा तो शायद अगला सोमवार उसका नहीं, उसका जीवन बदल देगा। नीलकंठ ने बाहर देखी गई ठंडी हवा और मंदिर की दीवारों के बीच बैठते हुए महसूस किया कि उसके भीतर कुछ अजीब सा बदल रहा है। पहले तो यह केवल एक हल्की सनसनाहट थी, जैसे किसी ने उसके भीतर किसी पुरानी किताब की पन्नियां पलट दी हों। पर धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि यह सनसनाहट डर की नहीं, बल्कि एक गहरी चेतना की तरह है जो उसे खुद से मिलवाने आई है। उसने महसूस किया कि उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार अब कथा से जुड़ गया था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, जैसे भीतर कुछ कह रहा हो कि यह समय व्यर्थ नहीं जाएगा। बाहर अंधेरा था। मंदिर की छोटी सी खिड़की से महीन चांदनी अंदर घुस रही थी, और दीपक की लौ अब बिल्कुल स्थिर नहीं रह रही थी। उसकी छाया दीवारों पर हिल रही थी, जैसे उसके भीतर छुपी दरिद्रता और डर का नाच हो। नीलकंठ ने महसूस किया कि कहानी केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है, और अनुभव केवल तभी समझ आता है जब आत्मा उसे महसूस करे, न कि दिमाग। कथावाचक ने एक धीमी सांस ली और फिर आगे बढ़ा। बहुत समय पहले एक नगर था जहां लोग केवल चांद के रूप से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी शिव की कृपा पाने आते थे। पर वहां एक विशेष नियम था। जो व्यक्ति कथा सुनते समय अपने भीतर की कमी को नहीं पहचानता, वह कभी समझ नहीं पाता कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि भय और अधैर्य का नाम है। उस नगर में एक गरीब लकड़हारा था। वह अपने परिवार के लिए जंगल से लकड़ी लाता, पर उसके हाथ हमेशा खाली रहते। उसके पास जो भी मिलता उसे दूसरों की सहायता करने में ही खर्च कर देता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, देखो कथा सुन सुनकर भी उसके पास कुछ नहीं है। पर वह लकड़हारा कभी दुखी नहीं होता।
क्योंकि उसने अपने भीतर यह जान लिया था कि वास्तविक समृद्धि वह है जो डर को हराकर आती है, न कि सोने चांदी से। नीलकंठ ने इस कहानी को सुनते हुए महसूस किया कि शायद यही कारण था कि उसके जीवन में हमेशा भय और चिंता ने जगह बनाई। वह सोचने लगा, क्या उसने भी डर को अपना मार्गदर्शन बनने दिया था? नीलकंठ की आंखों में अब हल्की नमी थी। उसे याद आया कि उसने कब आखिरी बार बिना किसी लाभ की उम्मीद के किसी की मदद की थी। उसकी मां ने उसे बचपन में सिखाया था कि भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं होती, वह भीतर से होती है। पर जीवन की कठोरताओं में वह सब भूल गया था। कथावाचक ने उसकी सोच को और गहरा किया। सोमवार केवल दिन नहीं है, यह एक परीक्षा है। हर सोमवार शिव अपनी कथा सुनाने नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर झांकने आते हैं। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि कथा का अर्थ केवल सुनना नहीं बल्कि अनुभव करना है, वह हर सोमवार अपनी गरीबी और भय के साथ ही लौटता है। इसलिए बहुत से लोग कथा सुनते हैं पर बदलते नहीं। केवल वही बदलता है जो सुनते समय अपने भीतर की सारी दुर्बलताओं को देखता है और स्वीकार करता है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल भगवान से मांगने का अभ्यास किया था, पर स्वीकार करना और अनुभव करना उसने नहीं सीखा। कथावाचक ने कहानी को और गहरा किया। वही व्यक्ति जो भय और अधैर्य से मुक्त होता है, उसे वास्तविक समृद्धि मिलती है। वह समृद्धि धन से पहले उसके भीतर आती है। लकड़हारे के जीवन में ऐसा ही हुआ। वह हर सोमवार कथा सुनता, पर केवल सुनना नहीं, अपने भीतर की दरिद्रता और डर को भी देखता। धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार दूर हुआ और उसके हाथों में वास्तविक शक्ति आई। समाज ने भी उसकी मदद करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले उसने स्वयं को बदल लिया। यही वह रहस्य है जो अधिकांश लोग नहीं समझते। नीलकंठ के भीतर अजीब सा मिश्रित भाव था। एक ओर भय कि क्या वह भी कभी ऐसा कर पाएगा, दूसरी ओर उम्मीद कि शायद इस बार यह कथा उसे बदल देगी। वह ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द को आत्मा में उतारने की कोशिश कर रहा था। बाहर हवा अब तेज हो चुकी थी और दीपक की लौ कभी कभी तेजी से झिलमिला रही थी। कथावाचक ने धीरे से कहा, नीलकंठ, यह केवल शुरुआत है। कथा सुनना केवल पहला कदम है। दूसरा कदम है उस अनुभव को भीतर उतारना। बहुत लोग केवल सुनते हैं, पर जो अनुभव अपने भीतर नहीं उतारते, वे वापस उसी जीवन में लौट जाते हैं। वही व्यक्ति जो डर को स्वीकार कर लेता है और अधैर्य को त्याग देता है, वह वास्तविक समृद्धि को देखता है। नीलकंठ ने महसूस किया कि उसके भीतर जो डर और अधैर्य बैठा था, उसे अब नजर आ रहा है। उसने पहली बार यह सोचा कि गरीबी केवल बाहरी दुनिया की समस्या नहीं है, यह उसके भीतर के भय और अधैर्य का प्रतिबिंब है। कथावाचक ने कहानी में और अधिक रहस्य जोड़ा। सोमवार की कथा का असली नियम यह है कि सुनने वाला केवल सुनता नहीं बल्कि अनुभव करता है। वही व्यक्ति जो हर शब्द में अपने भीतर झांकता है और डर, लालच, अधैर्य और शिकायत को पहचानता है, वह बदलता है। लकड़हारा भी इसी प्रकार बदल गया। उसकी गरीबी बाहर चली गई, पर उससे पहले उसके भीतर का भय समाप्त हुआ। यही असली चमत्कार है। नीलकंठ ने महसूस किया कि वह अब तक केवल परिणाम के लिए सुनता आया था, धन, नौकरी, सम्मान की उम्मीद में। लेकिन यह कथा परिणाम नहीं, प्रक्रिया की है, और प्रक्रिया उसे डर और अधैर्य से मुक्त कर सकती थी। नीलकंठ का मन अब पूरी तरह कथा में डूब गया था। कथावाचक ने एकाएक आवाज घटा दी और उसने कहा, बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। वे केवल सुनते हैं पर भागने का रास्ता खोजते हैं। वही व्यक्ति जो भागता नहीं, वही आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति जो डर को अपने भीतर स्वीकार करता है, वही समृद्धि को अनुभव करता है। नीलकंठ, क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के डर का सामना करने के लिए? नीलकंठ ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। उसे अब डर नहीं लग रहा था, केवल हल्की सनसनाहट थी जो परिवर्तन का संकेत देती थी। कथा अब चरम पर पहुंच रही थी। कथावाचक ने अंतिम संदेश दिया। सोमवार की कथा गरीबी को केवल बाहरी रूप से नहीं हटाती, वह तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाती है जो गरीबी को अपने भीतर पकड़ बैठा है। और जब तुम उस व्यक्ति से मिल जाओगे तो दुनिया के किसी भी धन, सम्मान या सुख से तुम्हारी आत्मा प्रभावित नहीं होगी। यही असली शक्ति है, यही असली समृद्धि है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब वह वही इंसान नहीं था जो मंदिर में आया था। उसकी दृष्टि बदल गई थी, उसका डर कम हुआ था और भीतर एक अजीब सी शांति बैठ गई थी। उसने समझ लिया कि असली कहानी अभी बाकी है, और अगर वह अंत तक बैठा रहेगा और पूरी कथा को आत्मसात करेगा तो अगला सोमवार केवल एक दिन नहीं, उसका जीवन बदलने वाला पल बन जाएगा।
नीलकंठ ने दीपक की ओर देखा, जिसकी लौ अब पूरी तरह स्थिर थी। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसके भीतर अब प्रश्न उठ रहे थे। क्या वह वास्तव में डर और अधैर्य को पीछे छोड़ पाएगा? क्या वह वास्तविक समृद्धि का अनुभव करेगा? लेकिन उसके भीतर अब पहली बार आत्मविश्वास था कि वह कोशिश करेगा। उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, क्योंकि उसे पता था कि इस रात की कथा केवल शब्दों की नहीं, बल्कि अनुभव और परिवर्तन की है। और यही वह क्षण था जब नीलकंठ ने समझा कि सोमवार की शिव कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। नीलकंठ ने महसूस किया कि मंदिर का हर कोना अब जीवित हो उठा है। दीवारों की पुरानी झुर्रियां, छत की दरारें और फर्श पर बिखरी धूल, सभी उसकी आंखों में केवल प्रतीक बन गई थीं। प्रतीक उन बाधाओं के जो उसने अपने जीवन में अपने भीतर बनाई थीं। कथावाचक की धीमी आवाज अब और भी गूढ़ लग रही थी, जैसे शब्द सीधे उसके भीतर उतर रहे हों और उसके हृदय की धड़कनों के साथ तालमेल बना रहे हों। हवा का झोंका अंदर आता और दीपक की लौ को हिलाता, पर उसका प्रकाश कभी बुझता नहीं था। यह दीपक अब नीलकंठ के लिए केवल रोशनी का साधन नहीं रहा, वह उसके भीतर की चेतना का प्रतीक बन गया था, जो धीरे धीरे उसकी आंखों से डर और अधैर्य को बाहर निकाल रहा था। वह अब केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि अनुभव कर रहा था। उसे लगा कि यदि वह आंखें बंद करे तो भी वह यह कहानी महसूस करेगा, क्योंकि यह अब उसके शरीर और आत्मा में समा चुकी थी। कथावाचक ने आगे बढ़ते हुए कहा, नीलकंठ, इस नगर में एक और रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। नगर में रहने वाले सभी लोग हर सोमवार कथा सुनते, पर केवल वही व्यक्ति बदलता था जो कथा सुनते समय अपने भीतर की असली दरिद्रता को देखता। लकड़हारा इसे समझ गया था, पर अन्य लोग इसे केवल सुनते थे और अपने भौतिक संकटों की शिकायत में उलझे रहते थे। जब तुम भय, अधैर्य और लालच को पहचान लेते हो, तभी कहानी केवल शब्दों से ज्ञान बनती है, अन्यथा यह केवल कानों का शोर बनकर रह जाती है। नीलकंठ ने महसूस किया कि यही वह मुख्य अंतर था जो उसने अब तक नहीं समझा था। वह अपने जीवन के हर निर्णय को देखकर सोचने लगा कि कितने बार उसने भय और अधैर्य को कारण मानकर अपने प्रयासों को रोक दिया। धीरे धीरे कथावाचक ने लकड़हारे के जीवन की घटनाएं बतानी शुरू की। लकड़हारा हर सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता और अपने घर लौटता। उसके हाथ खाली रहते, पर वह हर किसी की मदद करता। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो घायल था। सभी लोग उसे छोड़कर चले गए, पर लकड़हारा ने उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसने साधु की देखभाल की, भोजन दिया और बिना किसी लाभ की उम्मीद उसे विदा किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भय और लालच से मुक्त होता है, उसके जीवन में शिव की कृपा स्वयं आ जाती है। यह लकड़हारे के जीवन का पहला मोड़ था, जब उसने समझा कि समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की स्वच्छता और धैर्य से आती है। नीलकंठ ने यह सुनते ही अपने जीवन की उन स्थितियों को याद किया जब उसने दूसरों की मदद के अवसर गंवाए, केवल अपने डर और स्वार्थ की वजह से। कथावाचक ने नीलकंठ की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, नीलकंठ, याद रखो, जो व्यक्ति केवल धन या सम्मान के लिए कथा सुनता है, वह कभी समृद्ध नहीं होता। उसे डर और अधैर्य से मुक्ति नहीं मिलती। समृद्धि केवल उसके भीतर आती है जब वह भय और लालच से मुक्त होता है। लकड़हारे ने यही किया। उसने भय को देखा, अपनी दरिद्रता को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी आत्मा पहले बदल गई, फिर बाहरी जीवन ने उसके परिवर्तन को स्वीकार किया। यही असली चमत्कार है और यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल परिणाम देखना सीखा था, धन, नौकरी, सम्मान की चाह में, लेकिन इस कथा ने उसे दिखाया कि असली बदलाव भीतर से आता है और बाहर की स्थिति केवल इसका प्रतिबिंब होती है। नीलकंठ की आंखें अब पूरी तरह खुल गई थीं। उसने महसूस किया कि उसकी हर सांस, हर विचार और हर धड़कन अब कथा के साथ जुड़ चुकी है। कथावाचक ने उसे समझाया कि सोमवार की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह अनुभव करने के लिए होती है। हर शब्द तुम्हारे भीतर झांकता है और तुम्हारे भय, लालच, अधैर्य और शिकायत को उजागर करता है। वही व्यक्ति जो इन सब का सामना करता है और अंत तक बैठा रहता है, वह वास्तविक समृद्धि को देखता है। लकड़हारे ने यही किया। उसने डर का सामना किया और अधैर्य को त्यागा। इसी वजह से उसकी गरीबी बाहर चली गई।
नीलकंठ ने महसूस किया कि यही वह समय था जब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। मंदिर के भीतर अब पूरी रात गहरी हो चुकी थी। दीपक की लौ स्थिर थी, पर बाहर हवा की हल्की सरसराहट उसके कानों में कथा की गूंज ला रही थी। कथावाचक ने कहा, नीलकंठ, बहुत लोग इस जगह आते हैं और सुनते हैं, पर केवल वही आगे बढ़ता है जो डर और अधैर्य का सामना करता है। वही व्यक्ति जो भीतर की दरिद्रता को पहचान कर उसे स्वीकार करता है, वही समृद्धि का अनुभव करता है। यह डर और अधैर्य का सामना करना आसान नहीं होता, पर यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। नीलकंठ ने अपनी सांसों को गहरा किया। उसने महसूस किया कि अब डर उसके भीतर नहीं, केवल चेतना के रूप में है, जिसे उसे समझना और त्यागना है। कथावाचक ने कथा के चरम बिंदु की ओर बढ़ते हुए बताया कि लकड़हारे ने धीरे धीरे अपने भीतर की असली शक्ति को पहचाना। वह समझ गया कि भय और अधैर्य उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। उसने अपने जीवन के हर निर्णय में साहस और धैर्य अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में वह बदलाव आया जो केवल बाहरी साधनों से असंभव था। उसका परिवार खुश रहने लगा, समाज ने उसका सम्मान करना शुरू किया, पर इससे पहले उसकी आत्मा बदल गई थी। नीलकंठ ने देखा कि यही वह गूढ़ संदेश है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शिव की कथा केवल अनुभव और परिवर्तन की है, न कि केवल सुनने की। नीलकंठ ने दीपक की ओर देखा, जो अब पूरी तरह स्थिर और शांत था। उसे महसूस हुआ कि यह केवल शुरुआत है। उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे। क्या वह अपने भय और अधैर्य को पीछे छोड़ पाएगा? क्या वह वास्तविक समृद्धि का अनुभव करेगा? लेकिन उसके भीतर पहली बार आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि अगर वह अंत तक कथा को आत्मसात करेगा तो अगला सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि उसका जीवन बदलने वाला पल बन जाएगा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसने समझ लिया कि सोमवार की शिव कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है, और अब वह तैयार था अपने जीवन को बदलने के लिए। नीलकंठ ने देखा कि बाहर की हवा अब भीतर की ठंडक और चुप्पी में घुल चुकी थी। मंदिर की दीवारों की हर दरार, हर झुर्री उसके लिए केवल भौतिक रूप की नहीं रह गई थी, बल्कि जीवन के उन ठहरावों का प्रतीक बन गई थी जिनसे वह हमेशा भागता आया था। उसने महसूस किया कि अब कोई बाहर की दुनिया उसे विचलित नहीं कर सकती। कथावाचक की आवाज, जो पहले केवल कानों तक आती थी, अब उसकी आत्मा में उतर रही थी। हर शब्द उसके भीतर की दरिद्रता, भय और अधैर्य की परतों को खोल रहा था। दीपक की हल्की सी झिलमिलाहट उसे चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों लग रही थी, जैसे यह उसे कह रहा हो कि अब हर शब्द को केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उसे अपने भीतर उतारना होगा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि उसका जीवन स्वयं उसे दिखा रहा था और उसे इसे जीना होगा। कथावाचक ने धीरे धीरे लकड़हारे की कहानी को और गहरा करना शुरू किया। उस नगर में एक और व्यक्ति था जो प्रत्येक सोमवार कथा सुनने आता, पर वह हमेशा अधीर और भयभीत रहता। वह अपेक्षा करता कि सुनते ही उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसे कभी समृद्धि नहीं मिली। उसने सोचा कि शिव की कथा केवल धन और सम्मान लाती है, पर वह भूल गया कि शिव की कथा पहले भीतर का अंधकार दिखाती है। जब तुम भय और अधैर्य का सामना कर लेते हो, तभी तुम्हारे हाथ में वास्तविक शक्ति आती है। लकड़हारे ने यही किया। उसने भय को देखा, अधैर्य को पहचाना और स्वयं में धैर्य और साहस उत्पन्न किया। यही वह रहस्य था जो अधिकांश लोग समझ नहीं पाते, और नीलकंठ, यह रहस्य अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल बाहरी परिणामों पर ध्यान दिया था। इस कथा ने उसे दिखा दिया कि वास्तविक परिवर्तन भीतर से आता है और बाहरी दुनिया केवल उसका प्रतिबिंब होती है। नीलकंठ की आंखें अब कथा में पूरी तरह डूब गई थीं। कथावाचक ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नीलकंठ, सुनो। बहुत लोग कहानी सुनते हैं, पर केवल वही इसे जीता है जो अपने भीतर झांकता है। वही व्यक्ति जो अपने डर, अधैर्य और लालच को पहचानता है, वही वास्तविक समृद्धि को देखता है। लकड़हारे ने केवल सुनने के बजाय अनुभव किया। उसने अपने भीतर की दरिद्रता, अपने भय और अधैर्य को देखा और उन्हें स्वीकार किया। तभी उसकी गरीबी बाहर चली गई। यही वह असली चमत्कार है। नीलकंठ ने महसूस किया कि उसके भीतर भी वही भय और अधैर्य बैठा है जो उसने वर्षों से अनदेखा किया। उसे पहली बार यह समझ आया कि वह केवल जीवन की कठिनाइयों को दोष देता रहा, लेकिन समस्या हमेशा उसके दृष्टिकोण में थी।
मंदिर के भीतर अब गहरी चुप्पी फैल चुकी थी। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उसकी रोशनी अब केवल पथ प्रदर्शक नहीं, बल्कि नीलकंठ के भीतर के अंधकार की परीक्षा बन गई थी। कथावाचक ने आगे कहा, नीलकंठ, कहानी का अगला नियम यह है कि जो व्यक्ति डर और अधैर्य को अनुभव करता है, उसे हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का मार्ग दिखता है। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो भय को स्वीकार करता है और उससे भागता नहीं। लकड़हारा यही सीख गया और उसके जीवन में बदलाव आया। उसके भीतर की शक्ति ने उसे बाहरी संकटों से लड़ने की क्षमता दी। यही असली समृद्धि है जो भीतर से आती है, और उसके बिना बाहरी धन और सम्मान केवल भ्रम होते हैं। नीलकंठ ने महसूस किया कि उसकी आंखों में नमी अब केवल भावुकता नहीं, बल्कि समझ का प्रतीक बन गई थी। कथावाचक ने कहानी में और अधिक गहराई डाली। सोमवार की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह अनुभव करने के लिए है। हर शब्द तुम्हारे भीतर झांकता है, तुम्हारे डर, लालच, अधैर्य और शिकायत को उजागर करता है। वही व्यक्ति जो इसे अनुभव करता है, वही वास्तविक समृद्धि को देखता है। लकड़हारे ने यही किया। उसने डर का सामना किया और अधैर्य को त्यागा। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल बाहरी मदद और चमत्कार की उम्मीद की थी, लेकिन इस कथा ने उसे सिखाया कि असली बदलाव भीतर से आता है और बाहरी दुनिया केवल उसका परिणाम। नीलकंठ का मन अब पूरी तरह कथा में डूब गया था। कथावाचक ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, नीलकंठ, बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। वे केवल सुनते हैं, पर भागने का रास्ता खोजते हैं। वही व्यक्ति जो भागता नहीं, वही आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति जो डर को अपने भीतर स्वीकार करता है, वही समृद्धि को अनुभव करता है। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के डर का सामना करने के लिए? नीलकंठ ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब डर केवल चेतना के रूप में है, जिसे उसे समझना और त्यागना है। वह धीरे से बोला, हाँ, मैं तैयार हूं। कथा अब चरम पर पहुंच रही थी। कथावाचक ने आगे कहा, सोमवार की कथा गरीबी को केवल बाहरी रूप से नहीं हटाती, यह तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाती है जो गरीबी को अपने भीतर पकड़ बैठा है। जब तुम उस व्यक्ति से मिल जाओगे तो बाहरी धन, सम्मान या सुख से तुम्हारी आत्मा प्रभावित नहीं होगी। यही असली शक्ति है, यही असली समृद्धि है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब वह वही इंसान नहीं था जो मंदिर में आया था। उसकी दृष्टि बदल गई थी। उसके भीतर एक अजीब सी शांति बैठ गई थी। उसने समझ लिया कि असली कहानी अभी बाकी है। नीलकंठ ने दीपक की ओर देखा, जो अब पूरी तरह स्थिर और शांत था। बाहर हवा की सरसराहट मंदिर के भीतर भी सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह केवल शुरुआत है। उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे, क्या वह अपने भीतर के डर और अधैर्य को पूरी तरह पीछे छोड़ पाएगा? क्या वह वास्तविक समृद्धि का अनुभव करेगा? लेकिन उसके भीतर अब पहली बार आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि अगर वह अंत तक कथा को आत्मसात करेगा, तो अगला सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि उसका जीवन बदलने वाला पल बन जाएगा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। उसने समझ लिया कि सोमवार की शिव कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है, और अब वह पूरी तरह तैयार था अपने जीवन को बदलने के लिए। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब वह केवल कहानी सुनने वाला नहीं रहा, बल्कि वह कहानी का हिस्सा बन चुका है। मंदिर की हर आवाज, दीपक की हल्की रोशनी, दीवारों पर बिखरी धूल, सब उसके भीतर की सोच, डर और अधैर्य को दर्शा रही थी। उसने अपने जीवन की उन गलियों को देखा जहां वह बार बार डर और अविश्वास की वजह से रुका था। पहले वह सोचता था कि परिवर्तन बाहरी दुनिया से आएगा, नौकरी, पैसा, सम्मान, पर अब उसे समझ आया कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। जैसे जैसे कथावाचक की आवाज गहराती, नीलकंठ की आत्मा का प्रत्येक कोना खुलता गया। उसे लगा कि उसके भीतर बैठा भय केवल उसका साथी नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है। यह वह परीक्षा थी जिसे वह हर सोमवार अनजाने में टालता आया था। कथावाचक ने उसकी और नजदीकी से निगाह मिलाई और कहा, नीलकंठ, तुमने यह समझना होगा कि डर और अधैर्य केवल तुम्हारे बाहरी जीवन की समस्याएं नहीं है। यह तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर भय को देख लेते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो, तभी असली शक्ति तुम्हारे हाथ में आती है। लकड़हारे ने यही किया। उसने बाहरी साधनों की अपेक्षा छोड़ दी और भीतर झांककर अपनी असली ताकत को पहचाना।
नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल बाहरी बदलाव की चाह में भगवान का नाम लिया, पर अब उसने यह जाना कि भीतर की चेतना से ही बाहरी जीवन बदलता है। नीलकंठ का मन अब पूरी तरह कथा में डूब गया था। वह महसूस कर रहा था कि हर शब्द उसके भीतर गूंज रहा है, हर घटना उसकी आत्मा को झकझोर रही है। कथावाचक ने आगे कहा, लकड़हारे ने डर और अधैर्य को त्यागने के बाद जो किया वह किसी जादू या चमत्कार का परिणाम नहीं था। वह केवल अपने भीतर के अंधकार को समझ गया और उसे स्वीकार किया। इसी वजह से उसका जीवन बदल गया। उसके हाथों में शक्ति आई, समाज ने उसका सम्मान करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले उसकी आत्मा बदल गई थी। नीलकंठ ने महसूस किया कि यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। शिव की कथा केवल सुनने से नहीं, अनुभव करने से बदलती है। नीलकंठ ने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। मंदिर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और दीपक की रोशनी अब उसके भीतर की चेतना का मार्गदर्शन कर रही थी। कथावाचक ने धीरे से कहा, नीलकंठ, बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सुनते हैं पर भागने का रास्ता खोजते हैं। वही व्यक्ति जो डर और अधैर्य का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति जो भीतर की दरिद्रता को पहचानता है और उसे स्वीकार करता है वही वास्तविक समृद्धि देखता है। नीलकंठ ने महसूस किया कि डर अब केवल चेतना के रूप में है, जिसे वह समझ सकता है, नियंत्रित कर सकता है और त्याग सकता है। कथावाचक ने कथा को और गहरा करते हुए बताया, सोमवार की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती। यह तुम्हें भीतर झांकने, अपने डर और अधैर्य को पहचानने और स्वीकारने के लिए है। वही व्यक्ति जो इसे पूरी तरह आत्मसात करता है वही समृद्धि और शांति को अनुभव करता है। लकड़हारे ने यही किया। उसने भय और अधैर्य को देखा, उन्हें स्वीकार किया और बदल गया। यही असली चमत्कार है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल बाहरी चमत्कार की आशा की थी, लेकिन यह कथा उसे सिखा रही थी कि असली चमत्कार भीतर ही छिपा है। नीलकंठ ने दीपक की ओर देखा, जो अब पूरी तरह स्थिर और चमकदार था। उसे समझ आया कि दीपक केवल रोशनी नहीं, उसकी आत्मा की प्रतीक है। जैसे दीपक ने अंधकार को दिखाया, वैसे ही यह कथा उसके भीतर के भय और अधैर्य को उजागर कर रही थी। उसने महसूस किया कि अब तक उसने हमेशा बाहर की दुनिया को दोष दिया, पर असली बदलाव उसके भीतर है। कथावाचक की आवाज अब और भी गूढ़ लग रही थी, जैसे हर शब्द उसके जीवन की परतों को खोल रहा हो। नीलकंठ ने पहली बार अपने जीवन की सच्चाई को देखा। उसे याद आया कि कितने बार उसने अवसरों को डर के कारण खो दिया, कितने बार उसने केवल बाहर की मदद की उम्मीद की और स्वयं प्रयास नहीं किए। अब वह समझ गया कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि भय और अधैर्य का परिणाम है। उसने धीरे धीरे यह महसूस किया कि यदि वह अपने डर और अधैर्य को त्याग देगा तो उसके जीवन में समृद्धि और शांति स्वतः आ जाएगी। यह सोचते ही उसके भीतर हल्की सी ऊर्जा का संचार होने लगा। कथावाचक ने अंतिम रूप से कहा, नीलकंठ, यह केवल शुरुआत है। अगला सोमवार केवल एक दिन नहीं होगा, बल्कि वह पल होगा जब तुम अपने भीतर के भय और अधैर्य को पूरी तरह से छोड़ सकोगे। तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी और जीवन में वास्तविक समृद्धि आएगी। याद रखो, शिव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। जो इसे आत्मसात करता है वही विजेता होता है। नीलकंठ ने दीपक की स्थिर लौ को देखते हुए महसूस किया कि अब वह तैयार है। उसकी आंखों में मुस्कान थी और भीतर एक अजीब सी शांति। उसने समझ लिया कि सोमवार की कथा केवल सुनने की नहीं, जीवन बदलने की कला सिखाने वाली है, और अब वह इसे पूरी तरह सीखने के लिए तैयार था। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब मंदिर का हर कोना जीवंत हो उठा है। दीवारों की पुरानी झुर्रियां, फर्श पर बिखरी धूल, छत की दरारें, सब उसके लिए केवल भौतिक वस्तुएं नहीं रह गई थीं, बल्कि जीवन की उन बाधाओं का प्रतीक बन गई थीं जिनसे वह हमेशा डरकर भागता रहा। हवा का हल्का झोंका, दीपक की धीमी लौ की चमक और कथावाचक की गहरी स्थिर आवाज, सभी उसके भीतर की चेतना को झकझोर रहे थे। उसने देखा कि उसका भय केवल बाहर की परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। पहली बार उसने महसूस किया कि कहानी केवल सुनाई नहीं जा रही थी, बल्कि उसके जीवन के हर निर्णय और अनुभव को उसकी आत्मा के सामने रख रही थी। कथावाचक ने धीरे धीरे कहानी को और गहरा करना शुरू किया। नीलकंठ,
लकड़हारे ने जिस तरह अपने भीतर के भय और अधैर्य का सामना किया, वही असली शक्ति है। उसकी शक्ति बाहरी साधनों से नहीं आई, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता और आत्म अनुभव से उत्पन्न हुई। तुम भी अब यही देख रहे हो कि बाहरी बदलाव तभी संभव है जब भीतर की चेतना जागृत हो। कई लोग केवल सुनते हैं, पर वही आगे बढ़ते हैं जो अनुभव करते हैं, जो भीतर झांकते हैं और डर को पहचानते हैं। लकड़हारे ने यही किया और इसी वजह से उसका जीवन बदल गया। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल बाहरी बदलाव की चाह में भगवान का नाम लिया था, पर अब उसने जाना कि असली परिवर्तन भीतर की स्वच्छता और धैर्य से आता है। नीलकंठ की आंखें अब पूरी तरह खुल गई थीं। उसने देखा कि भय और अधैर्य उसके जीवन के हर निर्णय को प्रभावित करते रहे हैं। कथावाचक ने कहा, सोमवार की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर झांकने, डर और अधैर्य को पहचानने और उन्हें त्यागने की परीक्षा है। वही व्यक्ति जो इसे पूरी तरह आत्मसात करता है, वही समृद्धि और शांति को देखता है। लकड़हारे ने केवल सुनने के बजाय अनुभव किया, अपने भीतर की दरिद्रता, भय और अधैर्य को देखा और उन्हें स्वीकार किया। तभी उसकी गरीबी बाहर चली गई। यही वह असली चमत्कार है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक वह केवल बाहरी समस्याओं को दोष देता रहा था, जबकि असली लड़ाई भीतर की थी। मंदिर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर वह महसूस कर रहा था कि अब डर केवल चेतना के रूप में है, जिसे वह समझ सकता है और त्याग सकता है। कथावाचक ने आगे कहा, बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सुनते हैं पर भागने का रास्ता खोजते हैं। वही व्यक्ति जो डर का सामना करता है और अधैर्य को त्यागता है, वही आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति जो अपने भीतर की दरिद्रता को पहचानता है, वही वास्तविक समृद्धि देखता है। यह सरल नहीं है, पर यही कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब डर केवल बाहरी बाधा नहीं, बल्कि उसकी चेतना का संकेत है, एक ऐसा संकेत जो उसे परिवर्तन की राह दिखा रहा है। कथावाचक ने लकड़हारे के जीवन के और उदाहरण दिए। एक दिन लकड़हारे ने जंगल में एक घायल साधु को देखा। सभी लोग उसे छोड़कर चले गए, पर उसने बिना किसी लाभ की आशा के साधु की मदद की। उसने उसे घर लाया, भोजन और देखभाल दी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भय और लालच से मुक्त होता है, उसके जीवन में शिव की कृपा स्वयं आती है। यही घटना उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। उसने समझा कि वास्तविक समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्वच्छता, धैर्य और सेवा भाव से आती है। नीलकंठ ने यह सुनते ही अपने जीवन की उन परिस्थितियों को याद किया जब उसने अवसर गंवा दिए, केवल अपने डर और स्वार्थ की वजह से। नीलकंठ का मन अब पूरी तरह कथा में डूब गया था। दीपक की रोशनी अब केवल प्रकाश का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसके भीतर की चेतना का प्रतीक बन गई। कथावाचक ने कहा, नीलकंठ, यह केवल शुरुआत है। अगला सोमवार केवल एक दिन नहीं होगा, बल्कि वह पल होगा जब तुम अपने भीतर के भय और अधैर्य को पूरी तरह छोड़ सकोगे। तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी और जीवन में वास्तविक समृद्धि आएगी। याद रखो, शिव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। जो इसे आत्मसात करता है, वही विजेता होता है। नीलकंठ ने दीपक की स्थिर लौ को देखते हुए महसूस किया कि अब वह तैयार है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी और भीतर एक अजीब सी शांति बैठ गई थी। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसका जीवन केवल डर और अधैर्य की गिरफ्त में था। वह समझ गया कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर बैठा भय और अधैर्य था। उसने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि यदि वह इन भावनाओं को त्याग देगा, तो उसके जीवन में समृद्धि और शांति स्वतः आ जाएगी। उसने महसूस किया कि असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। दीपक की स्थिर और चमकती लौ अब उसके लिए केवल रोशनी नहीं, बल्कि उसके भीतर जागृति और शक्ति का प्रतीक बन गई थी। कथावाचक ने अंततः कहा, नीलकंठ, कहानी का असली उद्देश्य यह है कि तुम अपने भीतर के भय और अधैर्य को समझो, स्वीकारो और उन्हें छोड़ दो। वही व्यक्ति जो इसे आत्मसात करता है, वही जीवन में वास्तविक समृद्धि और शांति देखता है। लकड़हारे ने यही किया और उसके जीवन में बदलाव आया। अब यह तुम्हारा समय है। तुम भी अपने भीतर के भय और अधैर्य से मुक्त हो सकते हो। यह केवल सुनने की कथा नहीं, बल्कि जीने की कला है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो मंदिर में आया था। उसकी दृष्टि बदल गई थी। उसका डर कम हुआ और भीतर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास बैठ गया। उसने समझ लिया कि अगला सोमवार केवल एक दिन नहीं,
बल्कि उसके जीवन को बदलने वाला पल बन जाएगा। नीलकंठ ने देखा कि अब मंदिर का वातावरण एक अजीब प्रकार की ऊर्जा से भर गया था। हर हल्की सी हवा की सरसराहट उसके भीतर गहराई तक पहुंच रही थी, और दीपक की स्थिर लौ अब केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि उसकी चेतना का दर्पण बन गई थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर बैठा भय अब केवल डर नहीं रहा, बल्कि एक संकेत बन गया है। एक ऐसा संकेत जो उसे यह बता रहा था कि उसने वर्षों तक जो बाधाएं अपने मन में बनाई थीं, अब उनका सामना करना ही होगा। मंदिर के प्रत्येक ध्वनि और हर हल्की हलचल उसे अपने भीतर झांकने और अपने अधूरों का सामना करने की ओर खींच रही थी। वह समझ गया कि कथा अब केवल सुनने का माध्यम नहीं रही, यह उसके जीवन की धारा में प्रवाहित हो गई थी। हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। कथावाचक ने धीमे स्वर में आगे बढ़ते हुए कहा, नीलकंठ, लकड़हारे ने अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल सुनकर नहीं, बल्कि अनुभव करके जीता। उसने भय और अधैर्य को देखा, उन्हें स्वीकार किया और फिर उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। वही असली शक्ति है जो भीतर से आती है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यही शक्ति है, पर उसे पहचानना और आत्मसात करना होता है। कई लोग केवल सुनते हैं, लेकिन वही आगे बढ़ते हैं जो अनुभव करते हैं, जो अपने भीतर झांकते हैं और भय का सामना करते हैं। लकड़हारे ने यही किया और इसी वजह से उसका जीवन बदल गया। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल बाहरी बदलाव की उम्मीद रखी थी, लेकिन असली बदलाव भीतर की जागरूकता और स्वच्छता से आता है। धीरे धीरे कथावाचक ने लकड़हारे की अन्य घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। एक दिन लकड़हारे ने देखा कि उसके गांव में बच्चा घायल था। सभी लोग उसे छोड़कर चले गए, पर उसने बिना किसी स्वार्थ के बच्चे की मदद की। उसने उसे अपने घर लाया, खाना खिलाया और इलाज करवाया। जब बच्चा ठीक हुआ, उसकी आंखों में जो आभार झलक रहा था, उसने लकड़हारे को दिखाया कि सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि भीतर की शांति और शक्ति का मार्ग है। यही पहला बड़ा परिवर्तन था, जब उसने देखा कि केवल दूसरों की सहायता करना ही नहीं, बल्कि अपने डर और अधैर्य को त्यागना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नीलकंठ ने अपने जीवन की उन घटनाओं को याद किया जब उसने डर के कारण दूसरों की मदद करने के अवसर गंवा दिए। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब कथा केवल शब्दों की नहीं रह गई थी, यह उसकी आत्मा के भीतर गूंज रही थी। कथावाचक ने कहा, नीलकंठ, वही व्यक्ति जो भय और अधैर्य का सामना करता है और उसे स्वीकार करता है, वही जीवन में वास्तविक समृद्धि देखता है। लकड़हारे ने यही किया। उसने बाहरी साधनों की अपेक्षा छोड़ दी और भीतर झांककर अपनी असली ताकत को पहचाना। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शिव की कथा केवल सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से बदलती है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने केवल परिणाम की ओर देखा था, धन, नौकरी, सम्मान। अब उसे समझ आया कि परिणाम बाहरी हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन भीतर से आता है। नीलकंठ ने दीपक की ओर देखा, जो अब पूरी तरह स्थिर और चमकदार था। उसे महसूस हुआ कि यह दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि उसकी चेतना का प्रतीक बन चुका है। जैसे दीपक ने अंधकार को दिखाया, वैसे ही यह कथा उसके भीतर के भय और अधैर्य को उजागर कर रही थी। कथावाचक ने कहा, नीलकंठ, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी कठिनाइयां और बाधाएं तुम्हारे भीतर के डर और अधैर्य का परिणाम है। जब तुम इन्हें पहचानते हो और स्वीकार करते हो, तभी असली शक्ति और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आती है। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब तक उसने हमेशा बाहर की परिस्थितियों को दोष दिया, पर असली बदलाव भीतर से होना है। कथावाचक ने कथा के चरम बिंदु की ओर बढ़ते हुए कहा, नीलकंठ, अब अगला सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि वह पल होगा जब तुम अपने भीतर के भय और अधैर्य को पूरी तरह छोड़ सकोगे। तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी और जीवन में वास्तविक समृद्धि आएगी। याद रखो, शिव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। जो इसे आत्मसात करता है, वही विजेता होता है। नीलकंठ ने दीपक की स्थिर लौ को देखकर महसूस किया कि अब वह तैयार है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी और भीतर एक अजीब सी शांति भी बैठ गई थी। उसने समझ लिया कि यह केवल एक प्रारंभिक परिवर्तन है, असली परीक्षा अभी बाकी है। नीलकंठ ने अपने भीतर उठ रहे प्रश्नों को महसूस किया। उसने जाना कि अब तक उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर बैठा भय और अधैर्य था। उसने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि यदि वह इन भावनाओं को त्याग देगा, तो उसके जीवन में समृद्धि और शांति स्वतः आ जाएगी।
दीपक की स्थिर और चमकती लौ अब केवल प्रकाश नहीं बल्कि उसके भीतर जागृति और शक्ति का प्रतीक बन गई थी। उसने महसूस किया कि अब उसका डर केवल चेतना का संकेत है, एक मार्गदर्शक जो उसे वास्तविक जीवन की ओर खींच रहा है। अंततः कथावाचक ने अपनी आवाज में अंतिम गंभीरता भरते हुए कहा, नीलकंठ, अब यह तुम्हारा समय है। यह कथा केवल सुनने की नहीं है, यह जीने की कला है। वही व्यक्ति जो अपने भीतर के भय और अधैर्य को समझता है, स्वीकार करता है और त्याग देता है, वही जीवन में वास्तविक समृद्धि, शांति और शक्ति देखता है। लकड़हारे ने यही किया और उसका जीवन बदल गया। अब यह तुम्हारा पल है, तुम भी अपने भीतर के भय और अधैर्य से मुक्त हो सकते हो। नीलकंठ ने महसूस किया कि अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो मंदिर में आया था। उसकी दृष्टि बदल गई, भीतर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास बैठ गया। उसने समझ लिया कि सोमवार का अगला दिन केवल एक दिन नहीं बल्कि उसका जीवन बदलने वाला पल बन जाएगा। नीलकंठ ने दीपक की ओर एक अंतिम बार देखा। उसकी स्थिर लौ ने उसे यह दिखाया कि भीतर की चेतना की शक्ति बाहरी अंधकार से कहीं अधिक है। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय और हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति। उसने समझ लिया कि शिव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती है, और अब वह पूरी तरह तैयार था अपने जीवन को बदलने, अपने भीतर के भय और अधैर्य को त्यागने और वास्तविक समृद्धि का अनुभव करने के लिए। दर्शक बंधु, यह भोलेनाथ की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महादेव की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। वह तो हर उस हृदय में जीवित रहती है जहां श्रद्धा की ज्योति जलती है और भक्ति का दीपक अनवरत टिमटिमाता है। आज हमने जाना कि कैसे भोलेनाथ अपने भक्त की परीक्षा ले लेते हैं, उसके भीतर छुपे भय और अधैर्य को उजागर करते हैं और अंत में उसे वही प्रदान करते हैं जिसका वह सच्चे मन से अधिकारी होता है। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में शिव का स्मरण बढ़ाया, यदि आपके भीतर साहस, शांति और भक्ति की नई ऊर्जा जागी, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और महादेव के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ आपके जीवन से सारे भय, दुख और बाधाएं दूर करें और आपके घर में साहस, शांति और समृद्धि का वास करें। हर हर महादेव। ओ नमः शिवाय। जय सनातन धर्म।